आप सभी को एजुकेशन पॉइंट में मोस्ट वेलकम है। आज से जो है हम लोग क्लास 9th का सिलेबस पढ़ेंगे और ये स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सारे सब्जेक्ट जो है क्लास में ही सारे डिस्कशन के साथ जो है आप पढ़िएगा। और जितने भी हैं फॉर्मेट, अगर कुछ पीडीएफ का फॉर्मेट होता है तो वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा या तो व्हाट्सएप पर करवा दिया जाएगा। ये जो है क्लास 9th का रूटीन हो गया। और इसी रूटीन के अनुसार जो है सब्जेक्ट सारे के सारे पढ़ाई हो पढ़ते गए। तो आज हम लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए विज्ञान क्या होता है। हम लोग जो कोई भी काम को अनोखा तरीका से करते हैं, नया तरीका से करते हैं, उसमें कुछ रूल लगाते हैं और कुछ क्रमबद्ध तरीका से करते हैं, तो उसी ज्ञान को, उसी नॉलेज को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। तो अगर बात किया जाए एक सुरक्षित या सेपरेट डिफिनीशन का बात किया जाए, इसका डिफिनीशन ये हो जाएगा कि विज्ञान का परिभाषा सावधानी पूर्वक सावधानी पूर्वक सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध क्रमबद्ध तरीका से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। परिभाषा के लिए अनेक तरीका से परिभाषा होता है, बहुत सारा परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है। विज्ञान के देखिए मुख्यतः विज्ञान को जो है मुख्यतः दो भाग में बांटा जाता है। ठीक है, एक हो जाता है भौतिकी विज्ञान, दूसरा हो जाता है रासायनिक विज्ञान। भौतिकी भौतिकी विज्ञान, साथ साथ लिखिएगा आप लोग, भौतिकी विज्ञान। और दूसरा हो जाएगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जीव विज्ञान जो है दो भाग में बढ़ जाता है। पहला जो है बायोलॉजी, जो है टू पार्ट्स में टूट जाता है। एक हो जाता है बोटनी, एक हो जाता है जूलॉजी। तो बोटनी को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। पादप विज्ञान और जूलॉजी को कहा जाता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान यहाँ तक समझने वाला कोई पॉइंट है नहीं जिसमें कि आप बहुत अच्छा तरीके से समझिए। समझने वाला पॉइंट यही था, विज्ञान समझने वाला पॉइंट था, जो कि आप लोग समझ चुके हैं। अब जो है समझने वाला और याद रखने वाला कंट्रोवर्सी वाला जो पॉइंट है ये है कि भौतिकी विज्ञान दो प्रकार से। और सबसे पहला कंट्रोवर्सी यही है कि विज्ञान दो प्रकार से क्यों? विज्ञान तो तीन प्रकार से, भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनकी भौतिकी, रासायनिक और जीव विज्ञान। तो आपकी जो बुक है, पाठ्यक्रम जो है क्लास 9th का, इसमें फर्स्ट पेज में भी देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? विज्ञान के मुख्य शाखाएं, दो शाखा है। एक है भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। ये फिजिकल साइंस हुआ, ये फिजिक्स नहीं होता है। फिजिकल साइंस अलग होता है और फिजिक्स अलग होता है। फिजिकल साइंस देख लिए। अब फिजिकल साइंस जो है ये टूट जाता है, ये दो पार्ट में चला जाता है और यहाँ से जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री बनता है, भौतिक और रसायन। तो ये आपके बुक का प्रूफ है, बुक में दिया हुआ है, उसी के आधार पर फैक्ट के साथ बता रहे हैं। ऐसा कंट्रोवर्सी सबसे बचे रहिए। ठीक है, बुक ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करिए, बुक से नॉलेज बेहतर कोई नहीं दे सकता आपको, बुक पे विश्वास करिए। ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान इसको कहा जाता है फिजिक्स। भौतिकी विज्ञान। दूसरा जो हो जाएगा रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, शास्त्र मतलब विज्ञान ही होता है।
इसको इंग्लिश में कहा जाएगा बायोलॉजी, इसी को लाइफ साइंस भी बोला जाता है, बायोलॉजी। इसको कहा जाएगा फिजिक्स, इसको कहा जाएगा केमिस्ट्री, इसको कहा जाएगा बॉटनी, और इसको कहा जाएगा जूलॉजी। इतना तक लिख लिए, हो गया? राजीव आपको हो गया? चलिए नेक्स्ट, अब हम इन इन सभी के फादर के बारे में समझते हैं, ये किसका फादर कौन है नहीं है। देखिए, एक नंबर में हो गया भौतिकी। भौतिकी के फादर की बात किया जाए, भौतिकी विज्ञान, फिजिक्स, फिजिक्स का जो फादर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। आइंस्टीन। और फिजिक्स में आधुनिक फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स, भौतिकी, इसका जो पिता हो जाएगा, इसका पिता कौन हो जाएगा? सर आइजैक न्यूटन। शॉर्टकट में हम लोग न्यूटन याद रखेंगे, सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। उसके बाद जो है केमिस्ट्री की बात किया जाए, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र की बात किया जाए तो रसायन शास्त्र का जो पिता होता है, हिंदी में लिखा जाता है इसे लववाजी, लेबोजियर पढ़ा जाता है, इंग्लिश में लिखा जाता है लेबोजियर, लेबोजियर। तीसरा जो है, मतलब आगे जो है हम लोग पढ़े थे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जो पिता हो जाएगा, बायोलॉजी का जो पिता हो जाएगा, अरस्तु को माना जाता है, अरस्तु। उसके बाद हम लोग जो पढ़े हैं जीव विज्ञान के दो शाखा पढ़े थे, एक पढ़े थे जंतु विज्ञान, दूसरा पढ़े थे पादप विज्ञान। तो पादप विज्ञान पहले लिखिए, पादप विज्ञान, पादप विज्ञान मतलब बोटनी। बोटनी का जो पिता है अरस्तु कहा जाएगा, क्या कि पेड़ पौधा, बहुत तरह के पेड़ पौधा पे ये प्रैक्टिकल किए हुए हैं। मटर के पौधा पे सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने करा था। उसके बाद जो है आगे हो जाएगा जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का जो पिता है कौन हो जाएगा? थियोफ्रैक्टस। अरस्तु बायोलॉजी का भी होगा और इसका भी पादप विज्ञान की भी हो जाएगा। और अच्छा, अरस्तु मिस्टेक लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, अरस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि सही गलत पे ध्यान रखते हुए पढ़ाई करते हो। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान का जो पिता है थियोफ्रैक्टस हो जाएगा, थियोफ्रैक्टस, थियोफ्रैक्टस, थियोफ्रैक्टस हो जाएगा। ये सब बेसिक नॉलेज होता है, बेसिक जीके, स्टैटिक जीके हो गया आप लोग का। थियोफ्रैक्टस। अब जो है हम लोग इतना पढ़ने के बाद अभी शाखा छोड़ देते हैं, ये सब नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो तीन जो विज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सभी का ब्रांच होता है, सबके ब्रांच में अलग अलग पार्ट्स होता है, अलग अलग अध्ययन किया जाता है, अलग अलग चीज पढ़ाया जाता है। तो वो ब्रांच अभी नहीं पढ़ के केवल सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, सब्जेक्ट में चैप्टर पढ़ लेते हैं।
इतना लिखिए, इतना हो गया। तो इतना हो गया तो उसके बाद हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इसका फिजिक्स का पढ़ेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर ऐसे तो बात किया जाए तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर है गति। लेकिन ऐसे अगर भारतीय भवन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो मापन और विज्ञान और मापन आ जाता है। तो विज्ञान और मापन में जो है बेसिक चीज सब दिया जाता है, वही चीज सब उसमें सेकेंड चैप्टर से पहले दे दिया जाता है, या तो इंट्रोडक्शन क्लास में दे दिया जाता है। तो ये फिजिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग दो महान व्यक्ति के बारे में समझ रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन और सर आइजैक न्यूटन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही एक मंद बुद्धि बालक के रूप में था। उसको मंद बुद्धि बालक के नजरिया से सभी देखता था, और उसको सब मतलब बकलेल बकलेल करके बोलता था। काहे कि उसके बचपन से ही मुंह से बहुत लार गिरता था, मतलब लेर, बहुत सारा लेर सब गिरता था। और जो है इसी के साथ सारे बच्चा जो है उससे नफरत करना स्टार्ट कर दिया था। अब वो जिस स्कूल में एडमिशन उसका था, उस स्कूल में सारे बच्चे के पेरेंट्स सब अच्छे अच्छे घर के बच्चे सब थे, सबके सब विरोध कर रहे थे कि नहीं सर, इस बच्चे को हमसे दूरी बिठाइए, हमारे बच्चे से दूरी इस बच्चे को बिठाइए, मेरे बच्चे के बगल में मत बैठाइए, मेरे बच्चे के बगल। सब उसे घेरना टाइप की भावना ये करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके लिए क्या हुआ कि प्रिंसिपल, अब जब एक बच्चे के चक्कर में आपके पास 10 स्टूडेंट चला जाता है तो टीचर क्या करेगा? टीचर उस कंडीशन में एक बच्चे को हटा देगा। कल के डेट में उसकी वजह से मतलब और बच्चा जा ही रहा है कंप्लीट, तो क्या करेगा? एक बच्चे को हटा देगा। तो प्रिंसिपल उनको हटा दिया। इस बात की खबर उसको नहीं चला। इस बात की खबर जब उनकी मम्मी डेथ कर जाती है तब पता चलता है, तब तो वो रिसर्च कर रहे थे। उसके बाद उनसे यही पूछा जाता है, उनको मम्मी जो है बोलती है कि कल से तुम्हारा स्कूल नहीं है। तो बोलते क्यों मम्मी, स्कूल में छुट्टी है, छुट्टी मिल गया? तो बोला कि नहीं, तुम स्कूल से पास हो चुके हो, सर से तेज हो। तो एकदम खुश हो गया कि मैं सर से तेज हूँ, शिक्षा से तेज हूँ। इसी उत्साह के साथ एनर्जी उसमें आ गया, एनर्जी इतना आ गया कि सेल्फ बुक से उसके अंदर एक जुनून पैदा हो गया, डर सा छा गया। और उस डर के साथ ही वो बुक से पढ़ना स्टार्ट करा। उन्होंने इतना ही सोच रहा था कि अगर आज हम नहीं पढ़ते हैं तो सर से हम कमजोर हो जाएंगे। ये ललक उसमें चला गया था कि सर से कमजोर हो जाएंगे। बुक हम पढ़ेंगे पहले ही, ये चैप्टर जैसे पढ़ाई हो रहा है तो हम पहले ही पढ़ के जाएंगे, तो इसमें जो भी बात लिखा हुआ है हमको पता रहेगा। सर क्लास में कुछ अगर मिस्टेक होता है जैसे कि हम बोल देंगे, जैसे कभी अरस्तु मिस्टेक हो गया तो ये बच्चे बताया कि अरस्तु मिस्टेक लिखा हुआ है। तो इसी तरीका से उन्होंने सोचा था कि बुक हम पहले ही पढ़ लेते हैं तो हमको नॉलेज रहेगा, तो हम सबसे हमेशा तेज ही रह जाएंगे, सब दिन तेज रह जाएंगे। इसी शिद्दत के साथ उन्होंने इस चीज को जारी रखा था कंप्लीट। तब अंत में जाकर के इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, E बराबर mc²। इसी से पूरे विश्व में क्या हो गया? विख्यात हो गया। इसी तरीका है न्यूटन साहब। न्यूटन साहब के बारे में तो सभी जानते ही हैं, और इसके बारे में एकदम कार्टून के जैसे फॉर्मेटिंग करके सभी लोग अच्छा से पहचान ले रहते हैं। क्योंकि देखिए न्यूटन जी जो थे, एक बार की बात है, कहानी में से जनरल दिया ही रहता है कि पेड़ के नीचे क्या क्या था, बैठे हुआ था। और पेड़ के नीचे जब बैठे हुआ था तो उस पेड़ से क्या होता है, एक फल गिरता है। अब बच्चा में व्यक्ति नहीं, अलग ही उसका ये रहता है। वो कहेगा कि अब ये कलम ब्लैक क्यों चलता है, ये व्हाइट क्यों नहीं चलता है, ये ऐसा क्यों है? अजीब अजीब उसका क्वेश्चन रहता है बच्चा का। तो इनका दिमाग जो है, ये दिमाग जो लगा रहे थे कुछ इसी प्रकार से दिमाग लगा रहे थे। ये दिमाग लगा रहे थे कि आखिर ये सेब जो है, सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं भाग गया, बगल में कहीं नहीं चल गया, लेफ्ट कहीं नहीं चल गया, राइट कहीं नहीं चल गया। इस तरीका से ये सोच रहा था। हवा में ही क्यों नहीं रह गया, बीच में कहीं नहीं अटका रहा। तो तर्क वितर्क करते 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 अब जो चीज चाहिए आपको, वो चीज ढूंढने के लिए आप तत्पर रहिएगा और उत्साह से ढूंढिएगा। तो वो अब इस चीज का पता लगाने के लिए बहुत सारा किताब उताब खंगालना, इधर उधर खंगालना चलना सब स्टार्ट किया, प्रैक्टिकल स्टार्ट किया। तब जाकर के उसके बाद में पता चला कि ये जो है कोई भी वस्तु जो गिरता है तो नीचे इसकी वजह से आता है, पृथ्वी में एक बल होता है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नामक बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो क्या करता है, सभी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित कर देता है।
तो जिसकी वजह से कोई भी वस्तु होता है तो ऊपर फेंकने के बाद पुनः नीचे गिर जाता है। जिस बॉल को अगर फेंक देते हैं, गेंद को फेंकते हैं ऊपर फेंकते हैं तो क्या होगा, फिर से एक निश्चित समय के बाद नीचे आएगा। जितने फोर्स से हम ऊपर फेंकेंगे उसी के अकॉर्डिंग उतना ऊपर जाएगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग समय के अकॉर्डिंग नीचे आएगा। तो इन्होंने सबसे पहला जो खोजा था न्यूटन, ये खोजा था गुरुत्वाकर्षण बल खोजा था। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स खोजा था और इसी की वजह से ये पूरे विश्व में विख्यात हो गया। इसके बाद इन्होंने नियम दिए हुए हैं, 3 नियम दिए हुए हैं गति का नियम। हम लोग गति चैप्टर में पढ़ लेंगे। अब चैप्टर के बाद देखिए, देखिए 9th से 10th का जुड़ाव बहुत रहता है। अगर सोचते हैं कि 9th का सिलेबस 10th में थोड़ा भी आता ही नहीं है तो 9th में इतना क्या टेंशन है। 9th का जो बहुत सारा पोर्शन होता है वो मजबूत रहता है। ये 9th में टेंडेंसी आपका बन जाता है बैठने का, पढ़ने का, तो उससे बेस मजबूत हो जाता है। तो 10th में डेफिनेटली है कि कोई बच्चे अगर 7 घंटा पढ़े करके जितना चीज कवर कर रहा है, आप 5 घंटा बैठिएगा क्या कवर हो जाएगा आराम से। इसीलिए 9th से ही सीरियस होकर पढ़ना पड़ता है, तब जाकर 10th में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस आता है। नहीं तो 10th में कितना भी पढ़िएगा उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं आएगा। रिजल्ट लाने के लिए तो लमसम में रिजल्ट इंक्रीज हो सकता है, परसेंटेज थोड़ा बहुत सही हो सकता है, लेकिन डीपली नॉलेज लेस की बात किया जाए तो वो सब नहीं हो पाता। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान में चैप्टर पहला है भौतिकी विज्ञान, फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 9th का। चैप्टर 1 जो है क्या है, विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट, विज्ञान और मापन, विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट। इसमें सबसे पहले हम लोग विज्ञान के बारे में समझेंगे, विज्ञान के बारे में जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर समझेंगे हम लोग मापन के बारे में समझेंगे। फिर जो है हम लोग समझेंगे राशि के बारे में समझेंगे। वो बोला राशि नहीं है, राशि में बदमाशी, 16 राशि नहीं। उसके बाद जो है कुछ मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मात्रा के प्रकार से बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हो गया आपका सारा टॉपिक का नाम। चैप्टर में जो टॉपिक होता है तो ये हो गया, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। ये टॉपिक का नाम पहले लिखिएगा चैप्टर में, उसके बाद मतलब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के दरमियान हम लोग समझे कि विज्ञान में क्या किया जाता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल किया जाता है, और प्रैक्टिकल के बाद हम लोगों को एक निश्चित पैमाना मिलता है या कोई एक जो शेड्यूल होता है सो शेड्यूल मिलता है। तो वो क्रमबद्ध तरीका से जो है सिस्टमेटिक मेथड से जो है किया जाता है कोई भी वर्क, तो उसी को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। फिर हम लोग विज्ञान में जो है भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग को क्या पढ़ना होता है, वस्तु के बारे में पढ़ना पड़ता है। वस्तु के जो भौतिक गुण होता है, भौतिक गुण किसे कहता है, जैसे कि कोई, जैसे कि ये मान लीजिए कि मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर उजला है, ये मार्कर का इंक जो है इरेज हाथ से हो सकता है, तो ये सब इसकी विशेषता हो गया। इस मार्कर को पिघलाएंगे, गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा,
जो हम लोग आँख से देखते हैं उसको कहा जाता है भौतिक गुण, और जो मटेरियल सबसे बनाया गया है वो हो गया रासायनिक गुण इसका। तो हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में वस्तु के गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान के पिता के बारे में पढ़े, भौतिक विज्ञान के जो प्रथम हैं जनक माना जाता है, फादर जो है माना जाता है, वो अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। उसके बाद जो है आधुनिक मॉडर्न में जो है योगदान है, और मॉडर्न फिजिक्स का जो है पिता जो माना जाता है, किसको माना जाता है? सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। उसके बाद जो है हम लोग मापन पढ़ते हैं। मापन का जो है अलग अलग पद्धति होता है, अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि आप जो है चावल को लीटर में मापिएगा, लीटर में कभी नहीं माप सकते हैं। चावल को केजी में मापेंगे हम लोग। अगर दूध को बोला जाएगा आपको सेंटीमीटर में मापने के लिए, सेंटीमीटर में माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं, लीटर में मापेंगे। तो यही हुआ, अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग मापन की क्या है पद्धति है, निश्चित किया गया है। जैसे कि बल को, कि कितना आपके पास बल है, ताकत है, तो बल को आप केजी में तो तोलिएगा नहीं, बल को न्यूटन में मापा जाता है। तो ये मापन का अलग अलग पद्धति है। तो हम लोग जो है मापन टॉपिक पढ़ रहे हैं। मेजरमेंट, मापन जो है विज्ञान पर आधारित हुआ, विज्ञान का ये तरीका हुआ। तो ये छोटा बहुत जो है डिफिनेशन समझना जरूरी नहीं है, और इसलिए इसका डिफिनेशन नहीं लिख करके अभी ये समझेंगे केवल। और उसके अलावा जो है हम लोग पढ़ते हैं राशि पढ़ते हैं। राशि दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक राशि, एक होता है आधारी राशि। और सदिश सदिश राशि जो है कहाँ पे होता है वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। भौतिक राशि, दूसरा आधारी राशि। भौतिक राशि और आधारी राशि देखिए, भौतिक राशि किसे कहा जाता है? आधारी राशि का दूसरा नाम व्युत्पन्न राशि होता है। तो आधारी राशि नहीं लिखेंगे, व्युत्पन्न राशि ही लिखेगा। आधारी राशि 7 होता है, वो हम लोग पढ़ लेंगे। भौतिक राशि का परिभाषा की बात किया जाए तो भौतिक के नियम का जो फॉलो करेगा जो राशि, तो उसे कहा जाएगा भौतिक राशि। इसका परिभाषा लिखिएगा, मौखिक लिखा रहे हैं। भौतिक के नियमों स्टार मार के लिखिएगा ये, उसके बाद इसका डिफिनेशन लिखिएगा ऐसे करके। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक के नियमों को भौतिक के नियमों को भौतिक के नियमों को जिन पद में जिन पदों में जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि जो है दो प्रकार के हो जाएगा। भौतिक राशि जो है दो प्रकार का हो जाएगा। पहला हो जाएगा आधारी राशि, दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि, दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि जो है 7 होता है टोटल। व्युत्पन्न राशि जो है टोटल 2 ठो होता है। आधारी राशि क्या क्या होता है? आधारी राशि का नाम लिखेंगे, चार्ट बना के लिखिएगा, चार्ट बना दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा आधारी राशि।
यहाँ पे लिखिएगा SI मात्रक, जैसे कि पहला हो गया बल हो जाएगा, तो बल का SI मात्रक न्यूटन हो जाएगा। द्रव्यमान हो जाएगा, तो द्रव्यमान को हम लोग किलोमीटर में मापते हैं तो किलोमीटर हो जाएगा। लंबाई है तो लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, तो लंबाई का SI मात्रक मीटर हो जाएगा। लंबाई, इसका SI मात्रक मीटर। मीटर को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं? M से। द्रव्यमान, चावल गेहूं सब किस चीज में मापते हैं? केजी। तो केजी का क्या हो जाएगा फुल, ये शॉर्टकट किलोग्राम, शॉर्टकट हो जाएगा केजी, किलोग्राम का केजी से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। तीसरा जो है समय हो जाएगा, समय को किस में मापते हैं? सेकंड सबसे छोटी इकाई होता है समय। समय को जो है सबसे छोटा इकाई जो है सेकंड होता है, सेकंड। सेकंड, सेकंड को SEC शॉर्टकट में लिखा जाता है, या तो S लिखा जाता है, अधिकतर जगह SE से इंडिकेट कर दिया जाता है। उसके बाद है विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसा है मात्रक? विद्युत धारा, इसका एम्पियर हो जाता है, एम्पियर। एम्पियर किस चीज से इंडिकेट किया जाता है? ए से इंडिकेट किया जाता है। अगला जो है हो जाएगा ताप या तापमान। ताप कहिए या तापमान, दोनों किस में मापा जाएगा? केल्विन में मापा जाता है। और फ़ारेनहाइट सब में भी मापा जाता है, इसी का अलग अलग ये हो गया। केल्विन को किस चीज से इंडिकेट किया जाता है? के से इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद हो गया ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को किस चीज से मापा जाता है? कैंडला से मापा जाता है। कैंडला, कैंडला को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? स्मॉल c और d लिखते हैं। कोई पदार्थ होता है, पदार्थ का जो परिमाण होता है उसको किस चीज में मापा जाता है? पदार्थ का परिमाण, इसको जो है पदार्थ के परिमाण को जो मापेंगे मोल में मापते हैं। मोल को शॉर्टकट में लिखा जाता है M स्मॉल और OL, मोल। मोल को शॉर्टकट हो गया। उसके बाद हम लोग जो है आधारी राशि समझ चुके हैं साथ। अब जो है व्युत्पन्न राशि देखते हैं। व्युत्पन्न राशि जो दो होता है ये दोनों समझते हैं। देखिए इसको भी फ्लो चार्ट से बना लेंगे। व्युत्पन्न राशि, इधर इसका भी ऐसा ही मात्रा हो जाएगा। इसमें दो होता है, एक होता है समतल कोण, एक होता है घन कोण। समतल कोण प्लेन एंगल, और एक हो जाता है घन कोण। समतल कोण का जो है ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। और घन कोण का ऐसा ही मात्रा स्टेरेडियन। इसी के साथ हमारा मात्रा का जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में जो है इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में जो है एक रोज और पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो खत्म हो जाएगा।